थोड़े कपड़े का टेक्सचर में यहाँ फर्क आया है। आगे पुष्पक विमान दिखा था फॉर सम रीजन। फीडबैक्स को जेन्युइनली सुन रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं बैकग्राउंड में अगर तुम सीनरी पे ध्यान दो, क्योंकि तो रामायण का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है एंड उसने एज एक्सपेक्टेड पूरे इंटरनेट पे माहौल सेट कर दिया है। हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। हमारे सामने बहुत नई नई एंड इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं एंड उसी प्रथा को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें जो कि रामायण के ट्रेलर में इंप्रूव हुई हैं कंपेयर टू इट्स टीजर या फिर वो इंट्रोडक्शन जो आया था सबसे पहले। एंड यस, ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर दी हैं भाई इन लोगों ने। तो ट्रेलर ओपन होता है रावण से एंड वी सी द सेम शॉट जो हमने रामायण के इंट्रोडक्शन वीडियो के एकदम एंड में देखा था। एंड साइड बाय साइड देख के हम देख सकते हैं कि लाइटिंग एंड थोड़े कपड़े का टेक्सचर में यहाँ फर्क आया है। तो देखो, ये बेसिकली रामायण का वो हिस्सा है जब रावण जस्ट अपनी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाके अपने भाई कुबेर के किंगडम में जा रहा है उसे हथियाने के लिए। एंड इसीलिए यहाँ हम वो फटे पुराने कपड़े देख पा रहे हैं, विच इज अ रियली नाइस टच इन माय ओपिनियन। बट स्टिल आई वुड से कि वो जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कलर ग्रेडिंग थी वो पूरे सीन वो मुझे थोड़ी ज्यादा इंप्रेसिव लगी कंपेयर टू दिस। बट एनीवेज, अगर हम एक और चीज पे फोकस करें तो ध्यान से इन गेट्स को देखो एंड यहाँ तुम्हें थोड़ी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि गेट्स पे टेक्सचर है, मूर्तियां हैं एंड मोर इंपॉर्टेंट वो गेट्स पे तुम्हें कांटे टाइप दिख रहे होंगे। तो बेसिकली ये चीजें उस टाइम पे लगाई जाती थी गेट्स को बाय फोर्स ना खोला जाए उसीलिए। जैसे कि अलग अलग एनिमल्स का इस्तेमाल होता था बल से गेट को तोड़ के खोलने के लिए, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए चीजें लगाई जाती थी। एंड वी कैन सी कि कैसे रावण सिर्फ एक थ्रस्ट से गेट तोड़ देता है, शोइंग हाउ पावरफुल ही हैव बिकम नाउ आफ्टर द वरदान। हम आगे देखते हैं कि रावण की जटाएं या फिर जो बाल हैं वो एकदम ड्रेडलॉक्स टाइप बन चुके हैं एंड दिस इज अ वेरी नाइस डिटेल टू द फैक्ट कि वो बरसों से बैठकर उस पहाड़ पे तपस्या कर रहा था अपना वरदान पाने के लिए। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया। देन अगर तुम थोड़ा जूम करके लंका को देखोगे तो इट लुक्स वेरी क्लोज टू व्हाट वाल्मीकि जी डिस्क्राइब्ड इट टू बी, व्हिच इज कि लंका बहुत सुंदर थी एंड उसके बिल्ड में देयर वाज अ लॉट्स ऑफ गोल्ड दैट वाज यूज्ड एंड एग्जैक्टली लाइक दैट हम यहाँ गोल्ड की लाइनिंग देख पा रहे हैं थ्रू आउट। तो देखो, बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी आज तक यही लगता था कि लंका को सोने की लंका इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो पूरी 100% गोल्ड से ही बनी थी। बट आज थोड़ी रिसर्च करते हुए मुझे भी पता चला वो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि लंका वाज एक्चुअली रियली फुल ऑफ रिसोर्सेस एंड गोल्ड। मतलब कहा जाता था कि जो भी चीज जो मूलधन से आप खरीदने का उस युग में सोच सकते हो, लंका में इतना पैसा था कि आप बिना दूसरी बार सोचे उसे खरीद सकते थे। कहते थे कि दिन में लंका इतना उजाल या चमकती थी लोगों की आंखों में दर्द होने लगता था, which is also somewhere showcased here. Then हम रावण को अपने फुल गेटअप में आता देखते हैं एंड फिर आता है ये शॉट एंड ये एग्जैक्ट टाइप ऑफ शॉट हमें रामा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वाले टीजर में भी दिखा था, बट वहां हमें आगे पुष्पक विमान दिखा था फॉर सम रीजन एंड लाइटिंग एंड ऑल भी बहुत ज्यादा ही डिफरेंट थी यहाँ दिखाए गए शॉट से। क्योंकि अगर तुम कॉर्नर्स पे थोड़ी नजर घुमाओ तो इस ट्रेलर एंड रामा इंट्रोडक्शन दोनों में ही टूटी हुई इमारत के टुकड़े हम देख पा रहे हैं। तो आई थिंक ये वाला जो शॉट है ये रामा इंट्रोडक्शन में नहीं बल्कि जो इस ट्रेलर में हमें शॉट दिखाया है वैसा फिल्म में प्ले आउट करेगा, क्योंकि इसके एग्जैक्ट बाद हम देख सकते हैं कि रावण अपनी प्रजा से बात कर रहा है, which makes more sense than पुष्पक विमान being there. Then आगे हम भगवान राम का ये शॉट देखते हैं जो कि कंटिन्यूएशन है रामा वाले कैरेक्टर टीज में दिखाया ये वाले शॉट का, which is almost similar as ये वहां भी एकदम परफेक्ट दिख रहा था। Then let's talk about the biggest change and improvement in the trailer, which is जिस तरह से इन्होंने दानवों या राक्षसों में चेंजेस करे हैं, which actually looks miles apart and very impressive now. तो देखो, ये शॉट है दानव का जो हमें दिखाया गया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन में एंड उसके बाद बहुत ट्रोलिंग हुई थी इंटरनेट पे। कुछ यूट्यूबर्स भी गए थे स्पेशली नमित मल्होत्रा से मिलने एंड उन्होंने भी ये फीडबैक दिया था एंड वी कैन क्लियरली सी ये फीडबैक्स को जेन्युइनली सुन रहे हैं एंड प्रोडक्ट को बेटर कर रहे हैं। जैसे कि इस शॉट में हम देख पा रहे हैं कि कितना लुक एंड फील बदल चुका है दानवों का। उसके फेस पे अब हम टीका एंड विभूति देख पा रहे हैं, फेशियल हेयर ऐड हो चुके हैं, थोड़ी डिटेल्स एंड टेक्सचर पे ध्यान दिया गया है, which is really good. बट अभी भी थोड़ी चीजें बाकी हैं। जैसे कि सबसे पहले जो दानवों और राक्षसों का CGI है वो अभी भी थोड़ा गेमिश टाइप सा फील दे रहा है एंड आई बिलीव कि इस चीज पे डेफिनेटली काम चल रहा होगा एंड फिल्म को आने में अभी भी थोड़ा टाइम है एंड इसे बेटर करा जाएगा। बट एक जो बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज मुझे ट्रेलर में लगी वो है कुंभकर्ण का लुक, जो हमें बहुत ही छोटे से टाइम के लिए दिखा, बट एक बार देखो इस शॉट को, ये बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाथ में हम गदा देख पा रहे हैं वो बहुत ही फेक लग रहा है। देन चेस्ट पे जो हेयर डाले गए हैं दैट इज अ नाइस टच, बट एक बार फेस को देखो, इट डेफिनेटली नीड्स अ लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट। अब ये कंफर्म है कि ये कुंभकर्ण ही है, वो है इससे पहले दिखाया गया शॉट जहां लोग हॉर्न्स, खाना एंड वो पैर पर सुइयां चुभा रहे हैं कुंभकर्ण को जगाने के लिए। इस शॉट पे अगर थोड़ा जूम इन करूं तो तुम क्लियरली उनके पैर यहाँ देख पा रहे होगे। तो आई जस्ट होप कि ये चीज सही हो एंड इस पे बहुत जल्दी से काम करा जाए। देन हमारे सामने ये शॉट आता है जो दिखने में मुझे बहुत पसंद आया एंड वी कैन क्लियरली सी विष्णु जी इन हिज फुल फॉर्म या फिर विराट रूप में। एंड यहाँ पे अगर जूम करें
पहले तो हम किसी को देख पा रहे हैं। तो देखो मुझे पहले लगा था कि ये रावण को वरदान मिलने वाला शॉट है, बट देन नहीं। अगर हम उस बंदे की सिलुएट को ध्यान से देखें तो इट लुक्स मोर लाइक भगवान राम जो कि विष्णु जी से प्रार्थना कर रहे हैं। आई थिंक ये सीन तब का है जब वो राम जी ने जनस्थन में खरा और दुशासन के 14,000 राक्षसों से अकेले युद्ध करा था। एंड मोहित भाई की वो रामायण वाली वीडियो में जिस तरह से डिस्क्राइब करा है, ओ माय गॉड, यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट वीडियो अगर तुमने नहीं देखी है तो आई थिंक ये उसी से पहले राम जी प्रे कर रहे हैं काइंड ऑफ। एंड आई थिंक एंड में ये जो वर्लपूल काइंड ऑफ वाला सीन है ये भी उसी फाइट का है। आई थिंक ये फाइट इंटरवल के टाइम पे कहीं आएगी एंड यही फिल्म का प्रॉपर पीक वाला इंटरवल ब्लॉक भी हो सकता है। फिर ट्रेलर में हमें परशुराम भगवान और राम भगवान एक साथ दिखते हैं। रणवीर ही परशुराम जी का भी रोल प्ले करेंगे एंड थोड़ा ध्यान से अगर देखो तो तुम्हें क्लियरली वो चीज विजिबल हो जाएगी। अब देखो हम सब जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा, यहाँ तक कि सबसे बड़ा शिव भक्त था एंड उसके भी बहुत सारे हिंट्स एंड डिटेल्स हमें ट्रेलर में बार बार दिखाए गए हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में फाइटिंग वाले शॉट में ही हम रावण के हाथ और बाइसेप पे रुद्राक्ष की माला देख सकते हैं। फिर यहाँ रावण के मुकुट पे भी सबसे ऊपर एक त्रिशूल देख सकते हैं। फिर यहाँ रावण के मोनोलॉग के पीछे चल रहे सीन में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी त्रिशूल का ही इस्तेमाल करा जा रहा है। इस थ्रोन पे बैठने वाले सीन पे भी अगर तुम थोड़ा ऊपर ध्यान दो तो यहाँ पे हम त्रिशूल को स्पॉट कर सकते हैं। एवरीथिंग इंडिकेटिंग भगवान शिव। तो ये जो माइन्यूट और छोटी छोटी सी डिटेल होती है ना, ये ट्रेलर को देखने का एक्सपीरियंस और ज्यादा एनहांस कर देती हैं। एक और शॉट जो ट्रेलर और टीजर में दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलर है बट अब बहुत इंप्रूव हो चुका है, वो है ये वाला शॉट जहां राम जी प्रे कर रहे हैं या फिर परशुराम जी के साथ जो उनका थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो वाला जो सीन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बैकग्राउंड में अगर तुम सीनरी पे ध्यान दो तो इस वाले शॉट में और इस वाले शॉट में बहुत फर्क है। अब जो है ये पहले से बेटर दिख रहा है। आई होप कि इसमें थोड़ा लाइटिंग में भी इफेक्ट्स वगैरह डालें जिससे कि लाइटिंग भी इसकी और इंप्रूव हो सके, क्योंकि आई थिंक पूरे ट्रेलर में यही शॉट है जो थोड़ी वो टीवी सीरियल वाली वाइब दे रहा है, बट आई थिंक दे विल फिक्स दैट। अब एंड में 4 से 5 डिटेल जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई एंड हाइप कर रही है फिल्म के लिए। पहले पूरे ट्रेलर में जब भी हमें पुष्पक विमान दिखाया गया है तो नोटिस करना कि बैकग्राउंड में ना एक वर्लिंग काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट डाला गया है जो बहुत ही ना एक बढ़िया सा टच दे रहा है। नेक्स्ट जो हमें छोटा मोटा ग्लिम्स मिला है जटायु वर्सेस रावण का, वो मुझे जेन्युइनली बहुत एपिक और किसी भी हॉलीवुड फिल्म की टक्कर का लगा। कहा जा रहा है कि ये इस फिल्म का एपिक फिनाले होने वाला है एंड अगर ऐसा है तो इट डेफिनेटली शोज कि ये सीन सबसे बेस्ट होने वाले हैं। ऑल्सो जटायु इज द फर्स्ट एनिमल वाले येट ह्यूमन वाले योद्धा जो हमें दिखे हैं बिसाइड्स हनुमान जी या फिर बाली। एंड आई मस्ट से कि जो कैरेक्टर डिजाइन किया गया है जटायु का इज फिनोमिनल एंड मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि वो पूरी तरह से नर भी नहीं है ना ही जीव। यहाँ हमें फिर एंड में 2 ग्लिम्स मिलती है, एक माँ सीता का लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलना एंड उसी के पैरेलल में रावण का किसी ये बीस्ट के सामने अपनी डोमिनेंस का दिखाना। तो जिस तरह से इन्होंने इस छोटे से ट्रेलर में ही पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करी है माँ सीता और रावण के बीच में, वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ओवरऑल आई वुड से कि यस डेफिनेटली फिल्म में बहुत मेहनत डाली गई है, बहुत एफर्ट्स डाले गए हैं एंड वो हमें दिख रहे हैं। इस पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट रिसोर्सेज लिए जा सकते थे फिल्म मेकिंग के लिए, वो चाहे हैंस जिमर से लेकर AR रहमान हो, चाहे डीनेग उनका खुद का स्टूडियो हो जो कि वर्ल्ड रिनाउंड CGI VFX का स्टूडियो है, चाहे कि वो पैसा हो, सब कुछ डाला जा रहा है इस फिल्म में एंड आई थिंक इट शोज एंड आई पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। आई जस्ट होप कि ये उस एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरे जो हम सबने इससे लगाई हुई है। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए यू कैन ऑलवेज कट टू सिनेमा।